अब आगे शिवानी और रिया राधा और सलोनी को मिलाकर गेस्ट हाउस से वापस चले गए क्योंकि दोनों आज अगले 2 वीक के लिए स्कूल से लिव लेना था, इसलिए दोनों तैयार होकर अपने स्कूल चले गए। थोड़ी देर बाद सलोनी के मोबाइल रिंग हुआ। जब सलोनी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखी तो घबरा गई। सलोनी ने कॉल रिसीव करने वाली ही थी, कॉल अपने से कट गई, जिसे देखकर सलोनी एक राहत की सांस ली और खुद से बोली बच गई। पर यह क्या, कॉल दोबारा रिंग हुआ। इस बार राधा ने चिढ़ते हुए बोली, इक्वल्स या तो तू कॉल अटेंड कर ले या तो फिर मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दे। मैं यहाँ कुछ सोच रही हूँ और एक तेरा मोबाइल है कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर सलोनी समझ गई अगर वो कॉल पिकअप नहीं की तो कॉल ऐसे ही बार बार रिंग होते रहेगा। फिर सलोनी ने कॉल अटेंड की और बोली, इक्वल्स बोलिए मिस्टर राठौर, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी हाँ, ये बार बार कॉल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिवा राठौर ही थे, जो सलोनी कॉल अटेंड नहीं करने पर थोड़े गुस्से में थे। शिवा गुस्सा करते हुए सलोनी से बोला, इक्वल्स आखिर कौन से दुनिया में अपना मोबाइल को रखती हो, तो कॉल जल्दी से अटेंड करके नहीं होता, हाँ बताओ। शिवा की गुस्से भरी आवाज सुनकर सलोनी थोड़ा सा डर गई, फिर हिम्मत करके बोली, इक्वल्स मेरी मर्जी, में कॉल अटेंड करूं या ना करूं, मेरा मोबाइल है, आपको क्या तकलीफ हो है? शिवा अपना दांत पीसते हुए बोला, इक्वल्स मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता, कोई मेरी सवालों का जवाब ना देकर इग्नोर कर, फर्स्ट टाइम है इसलिए माफ कर रहा हूँ, आइंदा से ऐसी भूल नहीं चाहिए, गॉट इट? ओह हेलो गुस्सेल इंसान, ये जो धौंस जमाते हो ना किसी और पर जमाना, मेरे ऊपर कतई नहीं समझे, और अगर आपका ये फालतू का बकवास हो गया हो तो जल्दी से बको, किस लिए कॉल किए हो? इक्वल सलोनी गुस्सा होते हुए बोली, वाह क्या बात है, मेरी बिल्ली मेरे से ही मियाओ, दैट्स ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन मैं ये बताने कॉल किया था, मेरा भाई तुम्हारी फ्रेंड से मिलना चाहता है, इसलिए जल्दी से मेंशन के पीछे साइड आ जाओ जहाँ स्विमिंग पूल है, मैं और मेरा भाई वेट कर रहे हैं। इक्वल शिवा सलोनी को लगभग ऑर्डर देते हुए बोला। सलोनी को शिवा का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आए और वो को गुस्से से बोली, इक्वल्स क्या बात करनी है? आपके भाई को जो बात करना है वो शादी के बाद कर लेना, अब तो शादी तो हो ही रही है ना। मुझे अच्छे से पता है अकेले में हम जैसे लड़कियों को बात करने के बहाने बुलाकर क्या करते हो, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, एंड दैट्स फाइनल डिसीजन, यू गॉट इट मिस्टर शिवा राठौर। सलोनी ये बोलकर कॉल कट कर दी बिना शिवा के जवाब सुने। शिवा कॉल के अचानक कट हो जाने गुस्से के लाल मिर्च बन गया। अगर इस वक्त कोई देखता तो वो इंसान तुरंत ही बेहोश हो जाता। शिवा लगातार फोन को घूरे जा रहा था, तभी पीछे शिवाय बोला, इक्वल्स क्या हुआ, वो आ रही है ना, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? शिवाय अपने धुन में बोले जा रहा था, को अब तक शिवा के फेस को नहीं देखा था, लेकिन शिवा जैसे ही शिवाय की तरफ टर्न हुआ तो शिवा को देखकर शिवाय के बाकी के वर्ड उसके गले में अटक गया। शिवाय अपना स्लाइवा गटकते हुए हकलाकर बोला, इक्वल्स भा भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, आइंदा से अपने ये फालतू के प्लान में मुझे कभी शामिल मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इक्वल्स शिवा गुस्से से शिवाय के ऊपर बिफरते हुए बोला और मेंशन में चला गया। शिवाय जो अभी तक शिवा के गुस्सा होने की वजह क्या है ये सोचते हुए वही गार्डन में बैठ गया और खुद से बोला, इक्वल्स यार भाई भी ना कितना गुस्सा करते हैं, मैं तो बस अच्छा आइडिया दिया था भाई को कि शादी से पहले दोनों भाई अपनी अपनी वाली के साथ एक आउटिंग में जाएंगे। इधर सलोनी गुस्से से कॉल कट करके खुद से बोली, इक्वल्स घमंडी बेशर्म इंसान, एटीट्यूड तो देखो अल्ट्रा लेवल का, बड़ा आया हुक्म चलाने वाला हूँ। ये बोलकर सलोनी अपना मुंह बना ली। सलोनी को बड़बड़ाते और मुंह बनाते देख राधा बोली, इक्वल्स किसका फोन आया था और तू किसको मन में कोस रही है? मिस्टर शिवा राठौर को और किसको? हिम्मत तो देखो बंदे की, अभी शादी हुई नहीं कि ऑर्डर झाड़ना शुरू कर दिया, बोलता है मुझे मिलना है, जल्दी से आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट। इक्वल्स सलोनी सोफे में बैठते हुए बोली, होए होए क्या बात है, काटे नहीं कटते ये पल ये दूरियां। इक्वल्स राधा सलोनी को छेड़ते हुए बोली, बेटे बड़े शायरी आ रही है, वहां पर तेरी होने वाला हस्बैंड और मेरे होने वाले देवर जी भी है, तुझे भी बुलाए हैं, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जा रही, वैसे भी तेरे और होने वाले देवर जी के बीच कोई बात नहीं हुई है। सलोनी बोली, मुझसे पर क्या बात करूंगी यार मैं, तू भी चलना मेरे साथ। इक्वल्स राधा सलोनी को मानते हुए बोली, प्लीज राधा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं नहीं जा रही, ऑलरेडी मेरी और शिवा की बात हो चुकी है, तू चले जाना, 2 मिनट तो लगेंगे, मेंशन के पीछे साइड स्विमिंग पूल है, वहीं पर वो लोग वेट कर रहे हैं। इक्वल्स सलोनी लगभग मना करते हुए बोली, अरे यार तू ना कितनी बड़ी सेल्फिश है, चल ना यार प्लीज प्लीज। राधा अपना मासूम सा फेस बनाते हुए बोली। सलोनी माँ चाहते हुए भी मिलने जाने के लिए तैयार हो गई और रेडी होकर मेंशन और पीछे साइड चले गए। वाह यार कितना अच्छा स्विमिंग पूल है, मन तो कर रहा है अभी एंजॉय कर लूं। इक्वल्स राधा एक्साइट होते हुए स्विमिंग पूल को देखते हुए बोली।
फिर राधा की नज़र स्विमिंग पूल के साइड में बैठे एक लड़के पर गई, जो व्हाइट टी शर्ट ब्लैक जीन्स पहन हुआ था, जिसमें उसका गोरा रंग और भी उसे अट्रैक्टिव और हैंडसम बना रहा था। राधा धीरे से सलोनी के कान में बोली, इक्वल्स यार ये बंदा कितना हैंडसम है, जी कर रहा है मैं इसी के साथ अपना घर बसा लूं। राधा की बात सुनकर सलोनी मुस्कुराए और बोली, इक्वल्स क्यों ना तू खुद ही उससे पूछ ले, क्या पता शायद वो तेरे साथ शादी करने मान जाए। कह तो ऐसे रही है जैसे कि अभी मेरी बात सुनेगा और बोलेगा, मिस राधा शर्मा हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तुझे पता नहीं मेरे जल्लाद बाप ने पहले से मुझे बिना बताए शादी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन कोई नहीं उससे बात तो कर ही सकते हैं ना। इक्वल सैड और एक्साइटेड होते हुए बोली। फिर सलोनी और राधा स्विमिंग पूल के उस साइड जाने लगे जिस साइड में वो लड़का बैठा हुआ था। फिर वो लड़का ने सलोनी को कुछ बोला जिसे सुनकर राधा हैरान हो गई। राधा और सलोनी जैसे ही उस लड़के के पास आते हैं तो राधा तो उस लड़के को देखकर ही उस लड़के पर अपना दिल हट जाती है। सलोनी लड़के को देखकर पहचान लेती है, लेकिन राधा अनजान रहती है क्योंकि राधा कभी शिवाय को देखी नहीं थी। जी हाँ, ये हैंडसम सा दिखने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे दूसरा दूल्हा शिवाय राठौर था। शिवाय जब सलोनी और राधा को अपने तरफ आते देखा तो खुश हो गया और राधा की खूबसूरती में गुम हो गया। जैसे ही सलोनी और राधा शिवाय के पास पहुंचे तो शिवाय जैसे ही आगे कुछ बोलने को होता है, वैसे ही राधा झट से शिवाय से बोली, इक्वल्स हेलो हैंडसम, आई एम राधा, नाम तो सुना ही होगा आपने। फिर शिवाय आगे कुछ बोलता, फिर राधा बोली, इक्वल्स आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त मेरे जैसे खूबसूरत बला की पारी के साथ में डेट पर जाना चाहिए। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? शिवाय तो एकदम ही हक्का बक्का रह गया कि राधा की इस तरह के सडन क्वेश्चन से। फिर शिवाय बोला, इक्वल्स जी पूछिए क्या पूछना चाहती है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इक्वल्स राधा बोली। राधा के इस तरह के सवाल सुनकर शिवाय हड़बड़ा गया और बोला, इक्वल्स शुरू से लेकर अब तक मैं सिंगल ही हूँ। लेकिन शिवाय इससे आगे कुछ बोलता कि राधा खुश होते हुए बोली, इक्वल्स अरे वाह, मतलब मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ है ना, क्योंकि मेरी भी अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और मेरी ना जल्द ही शादी होने वाली है, तो क्यों ना हम लोग मेरे शादी होते तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। सलोनी और शिवाय राधा के बात सुनकर एकदम ही हैरान हो गए। सलोनी राधा के सिर पर मारते हुए बोली, इक्वल्स ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पर मैं क्या करूं, मेरा होने वाला पति कैसा है, दिखता कैसा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन हैंडसम हमारा दिल आ गया। इक्वल्स राधा थोड़ी सी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। लेकिन मिस ब्यूटी मेरा भी शादी होने वाला है और मैं अपने होने वाली बीवी को बहुत ज्यादा प्यार और पसंद करता हूँ। इक्वल्स शिवाय बोला। अरे यार ये हैंडसम भी बुक हो गया है, मेरा क्या होगा? राधा ये बोलकर रोनी सूरत बना लेती है। अच्छा वो सब ठीक है, क्या तू एक इन हैंडसम दिखने वाले लड़के से उनका नाम नहीं पूछेगी राधा? इक्वल्स सलोनी बोली। राधा रोनी शकल बनाते हुए बोली, इक्वल्स अब नाम पूछकर क्या फायदा, मिस्टर हैंडसम तो पहले से ही बुक है। फिर भी एक बार तुझे नाम पूछ लेना चाहिए। इक्वल्स सलोनी दोबारा बोली। नाम में क्या रखा है? देखिए मिस्टर हैंडसम, आपको ना मुझ जैसे ब्यूटी कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या है ना, मुझे आपसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया, इसलिए अभी भी समय है, आप अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इक्वल्स राधा जोर से बोली। वही शिवाय जब राधा की बात सुना तो खुशी से पागल हो गया, उसके मन में लड्डू फूटने लगे। फिर अपनी खुशी को छुपाते हुए शिवाय बोला, इक्वल्स वैसे मिस ब्यूटी मैं भी आपको देखकर फ्लैट हो गया हूँ, मुझे भी आपकी पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, पर क्या करूं, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता ना। राधा भी जैसे सुनी कि सामने वाला पसंद भी उससे प्यार करता है तो राधा खुशी से उछलकर सलोनी के गले लग गई। लेकिन अगले ही पल बेचारी राधा मायूस हो गई ये सोचकर कि ये बंदा अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर कुछ सोचते हुए राधा शिवाय की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स क्या मैं आपके होने वाली बीवी से मिल सकती हूँ? उसे मैं कॉन्वेंस करूंगी। जी हाँ क्यों नहीं, आप जरूर मिल सकती है। इक्वल्स शिवाय बोला। कहाँ पर है वो, उनका एड्रेस बता दीजिए। इक्वल्स राधा बोली। मेरी होने वाली बीवी मेरे सामने ही है, जिनका नाम मिस राधा शर्मा है। इक्वल्स शिवाय राधा की तरफ पॉइंट करते हुए बोला। शिवाय की बात सुनकर राधा एकदम से शॉक हो गई और वो सलोनी की तरफ गुस्से से देखकर बोली, इक्वल्स तुझे पहले से ही सब पता था तो तूने पहले क्यों नहीं बताई? मेरी इंप्रेशन का कचरा हो गया। सलोनी राधा के बात सुनकर अपनी माथा पीट ली और बोली, इक्वल्स इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, एक दफा इनसे इनका नाम तो पूछ ले, कब से बोल रही थी, तेरे कान में भूसा भरा है क्या? राधा को अब खुद के किए गए बातों पर अब शर्माने लगी। राधा को अब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए और उसे कोई देख ही ना पाए। तो कैसा लगा आपको मेरी होने वाली बीवी से मिलकर मिस ब्यूटी? इक्वल्स शिवाय राधा को और छेड़ते हुए बोला।
शिवाय के बात सुनकर राधा अपना सिर शर्म से नीचे कर ली और बिना शिवाय और सलोनी को देखे ही गेस्ट हाउस की तरफ 9-2-11 हो गई। राधा को इस तरह पीटी उषा जैसे भागते देख सलोनी, जो अब तक अपनी खुशी रोक रखी थी, वो अब जोर जोर से खुलकर हंसने लगी और वही शिवाय का भी हाल कुछ ऐसा ही था। शिवाय भी पेट में हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा। सलोनी अब शांत होकर शिवाय से बोली, वैसे होने वाले देवर जी, एक बात बोले, अभी कुछ देर पहले अपने जो राधा को बोला था कि आप राधा पहली नज़र से ही पसंद करते हैं, वो सच है क्या? हाँ भाभी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आज सुबह ही राधा को गेस्ट हाउस के बालकनी में देखा तो पहली नज़र में मैं राधा से प्यार कर बैठा। इनफैक्ट मैं तो अपने और राधा की शादी के लिए भाई से बोलने वाला था कि वो मेरे और राधा की शादी की बात घर वालों से करे, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी मन मुराद जल्दी ही पूरी कर दिया। शिवाय बोला, मतलब तुम तो अपने भाई से तेज निकले, आप दोनों लाइफ में देरी नाम की चीज़ है कि भी नहीं? सलोनी आश्चर्य होकर बोली, अरे भाभी, इसमें देरी की क्या बात, चट मंगनी पर बिहाव ये मेरा और भाई का कॉन्सेप्ट है। शिवाय बोला, क्या मतलब? सलोनी नासमझी में बोली, अरे भाभी, मेरा कहने का मतलब ये कि आप जिसे प्यार करते हो और उसके लिए आपके दिल में जो फीलिंग है उसे उसके सामने जल्दी से कॉन्फेस कर दो। शिवाय बोला, वैसे आप ना अपने भाई से बिल्कुल ही अपोजिट हो। सलोनी शिवाय को बोली, वो तो है। सलोनी की बात पे शिवाय बोला, वैसे भाभी, एक और बात पूछनी थी आपसे। शिवाय बोला, हाँ पूछो, क्या बोलना चाहते हो? सलोनी बोली, क्या सच में आपको कुछ भी नहीं पता? आप और भाई कैसे साथ साथ में खेलते थे? आप भाई को कितना परेशान करते थे? शिवाय बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। सलोनी मायूसी से बोली, आपको पता है भाभी, जब हम सब लोग एम्यूजमेंट पार्क गए थे घूमने, तब वहां पर एक लड़की ने भाई के गाल पर किस की थी, तो आपने उस लड़की की बहुत पिटाई की थी। शिवाय उस पल को याद करते हुए बोला, क्या सच में? सलोनी शॉक अस्टोनिश्ड फेस होते हुए बोली, हाँ भाभी, और आप ना जब छोटी थी तब भाई के आसपास किसी भी लड़की आने नहीं देती थी। शिवाय बोला। सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बचपन में इतनी नॉटी थी। शिवाय और सलोनी दोनों अपने बातों में मशगूल थे और वही चार नजरें उन दोनों को बात करते देख रहे थे। कौन था जो सलोनी और राधा को घूर रहा था? क्या हो पाएगी शादी या फिर कोई बड़ी आफत आने वाली थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।